Hello and welcome to the brand new kitchen of Spice and Secrets. So this is my new kitchen and this got very recently made. So it's not even been 2 days since this kitchen has been made, and I'm really happy to inaugurate this kitchen with all of you. So जैसा कि हमारे देश की प्रथा है कि हर शुभ काम या हर नए काम की शुरुआत दूध, दही, घी, मक्खन या मीठे से होती है, तो आज उसी प्रथा को मद्देनज़र रखते हुए, उसी ट्रेडिशन को दिमाग में रखते हुए आज हम बनाएंगे मखाने की खीर। ये मखाने की खीर मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और मेरे दादाजी, मेरे बाबा, उनको बहुत पसंद थी। तो आज उनको ट्रिब्यूट देते हुए उनकी याद में इस किचन की शुरुआत के लिए मखाने की खीर। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको बेसिक दूध चाहिए, चीनी चाहिए और थोड़ा सा मखाना चाहिए, ठीक है। और उससे आप एक बहुत ही स्वादिष्ट मखाने की खीर बना सकते हैं। लेकिन ये हमारा किचन है, तो बिना मेरे कुछ ट्विस्ट के, बिना एक हल्के से तोड़ मड़ोड़ के ये डिश कंप्लीट नहीं होगी। तो एक एंड में इसमें मेरा एक एडिशन है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही फ्रेग्रेंट एडिशन है, एंड इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड एडिशन टू दिस खीर और एनी अदर खीर, बट स्पेसिफिकली फॉर दिस खीर। सो अभी एक कढ़ाई को आप ऑन करके मीडियम टू लो हीट पे, उसमें लगभग मैं डाल रहा हूँ 1 लीटर दूध। यहाँ पे ये फुल क्रीम मिल्क है, और कभी भी अगर आप खीर बना रहे हैं या कोई भी दूध की मिठाई बना रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि दूध को गाढ़ापन देना इन दी एंड, सो ऑलवेज़ ट्राई टू यूज़ फुल क्रीम मिल्क। टोन्ड मिल्क या फिर स्किम्ड मिल्क में वो स्वाद, वो गाढ़ापन, वो मज़ा नहीं आता जो हमारे फुल क्रीम मिल्क में आता है। एंड इफ़ यू कैन गेट द लोकल डेयरी वाला फुल क्रीम मिल्क, नथिंग लाइक इट। आई मीन उससे बेटर आपके पास कोई और इंग्रेडिएंट पूरी डिश में हो ही नहीं सकता, राइट। सो इस दूध को हम बॉयल होने देंगे। साइड बाय साइड हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे, बट बाद में, अभी नहीं। और ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो कि मुझको काफ़ी पसंद है। ये ऑप्शनल है टोटली। ये है चिरौंजी। सो इफ़ यू हैव चिरौंजी, प्लीज़ ऐड चिरौंजी। इफ़ यू डोंट हैव चिरौंजी, अवॉइड एडिंग चिरौंजी। बट आप एंड में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए आप डाल सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेक्स्चर, काफ़ी अच्छा स्वाद इस खीर को मिलेगा। बट अल्टीमेटली इसका स्टार इंग्रेडिएंट जो है इस डिश का, वो है ये मखाना। ओके, मखाना या फूल मखाना, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉक्सनट, राइट, या फिर लोटस सीड भी इसको लोग कहते हैं। अब हमारे किचन में बिना किसी कहानी के तो कोई डिश बनती नहीं। तो आज इसी डिश को लेते हुए इसके स्टार इंग्रेडिएंट यानी कि मखाने के बारे में वील गेट टू नो अ स्टोरी, एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। मखाना मेरा शाम का स्नैक होता है, रोस्टेड मखाना, और मुझे, मेरी बहन को, मेरे पापा को, सबको बहुत पसंद है। हमारे घर में एक होता है ना, बड़ा सा एक डिब्बा रोस्टेड मखाना का भर के रखा रहता है, और ऐसा होता है कि आज वो रोस्ट किया गया, उसमें घी पड़ा, नमक पड़ा, काली मिर्च पड़ी, रोस्ट किया, कल ख़त्म, पूरा एक बड़ा डिब्बा 2 दिन में ख़त्म। सो दिस इज़ द क्रेज़ ऑफ मखाना इन माई प्लेस। अच्छा, अभी जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है, इसको धीमे धीमे बीच बीच में कुछ इंटरवल्स पे आप एक स्टर देते रहें, ताकि आपके पैन पे दूध लगे ना। और जैसे ही आपके दूध में पहला बॉईल आता है, पहला उबाल, उसके बाद आप अपने मखाने को इसमें डाल सकते हैं। मखाने को बहुत से लोग रोस्ट करके डालते हैं, बहुत से लोग मखाने का पाउडर करके भी डालते हैं। आप भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रोस्ट योर मखाना, यू कैन टोटली रोस्ट द मखाना, बट वो ऑप्शनल है। फॉर मी, I've always just added मखाना after the first boil in the milk, and it goes really well, क्योंकि अल्टीमेटली मखाने को आपको जाकर के सॉफ्ट होना है, मखाने को, दूध को एब्जॉर्ब करना है, मखाना सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे मखाना सॉफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे आपका दूध और गाढ़ा भी होता जाएगा, बिकॉज द मिल्क विल स्टार्ट गेटिंग एब्जॉर्ब इन योर मखाना। ओके, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रोस्टिंग द मखाना एंड देन अगेन एडिंग इट टू द मिल्क। आप सीधा ऐसे भी डाल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो उबलता हुआ ये दूध है, इसी में से लगभग 3 से 4 चम्मच दूध निकाल के इस केसर में घोल लेंगे, ताकि जब हमारा एंड में हमारा मखाना भी पक जाएगा, हमारी चीनी भी गल जाएगी बाद में, तब हम इस केसर के दूध को इसमें डाल सकते हैं, ताकि एक बहुत अच्छा सुनहरा रंग भी आए इसका, और केसर का अपना जो स्वाद होता है वो स्वाद तो आएगा ही आएगा इसमें। ओके, सो एज आई सेड, ये खीर बिना मेरे एडिशन के कंप्लीट नहीं होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर माय एडिशन द खीर।
ओके, सो इस एडिशन में मेरे पास है लगभग कुछ काली मिर्च के सीड्स, लगभग 5 से 6 काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, काली मिर्च बहुत कम, 5 से 6 काली मिर्च के बाद लगभग एक छोटा चम्मच सौंफ, 1 से 1.5 छोटा चम्मच सौंफ, और 2 इलायची। ओके, इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है जब तक कि जो सौंफ का जो फ्लेवर है वो हल्का सा आपको उसका अरोमा आपको मिले सौंफ का। इन द मीन वाइल डोंट लूज द फोकस फ्रॉम द मिल्क, ओके, कीप स्टरिंग द मिल्क। जैसे ही हल्का सा ये रोस्ट हो गया, सौंफ बहुत डेलिकेट होता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सौंफ को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं कर रहे। ओके, वैसे ही आप इसमें जैसे ही रोस्ट हो जाए आप इसको अपने हमाम दस्ते में आप निकाल सकते हैं। ओके, ये एकदम नया हमाम दस्ता, मेरा नए किचन का नया हमाम दस्ता। अब इसमें ना आपको इसको बहुत दरदरा क्रश करना है। आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो काली मिर्च है वो अच्छे से क्रश हो जाए, लेकिन सौंफ अगर आपकी खुली भी रहती है, अगर आपकी सौंफ होल भी रहती है तो उससे इतनी दिक्कत नहीं होगी। ओके, बट प्लीज़ ट्राई कि आपका जो ब्लैक पेपर है दैट गेट्स क्रश्ड नाइसली। ओके, सो कैन यू सी एक बहुत ही कोर्स मिक्सचर आपका रेडी है सौंफ का, काली मिर्च का और इलायची का। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सुपर एरोमेटिक मिक्सचर है, सुपर एरोमेटिक मिक्स है स्पाइसेस का। एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ रियली गुड एडिशन टू दिस खीर। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जब भी अपनी खीर बनाएं तो प्लीज़ इसको ट्राई करें। सौंफ का एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग स्वाद होता है जो कि आपको इस मसाले से मिलेगा। प्लस क्योंकि हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं तो इसमें सौंफ और काली मिर्च का जो ठंडे और गर्म की तासीर का बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। अभी इस दूध में एक बॉयल आ चुका है। नाउ आई विल बी एडिंग माई मखाना। सो लगभग 1 लीटर दूध में अप्रॉक्सीमेटली 2 कप मखाना। ओके, एंड लेट इट रेस्ट, लेट इट सोक अप ऑल द मिल्क वॉट एवर इट कैन। ओके, एंड लेट इट रेस्ट। इसको धीमे धीमे आप स्टर करते रहें ज़रूर, बट लेट द मखाना रेस्ट। अभी मखाना आपके सरफेस पे दिखेगा आपको, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें काफ़ी हद तक मखाना इस सरफेस पर ही है, बट द मोमेंट मखाना विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द मिल्क, इट विल गेट सेटलिंग डाउन इन द मिल्क। ओके, ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट खीर होती है ना कि मेरे घर में नॉर्मली एकादशी के दिनों पे या फिर कभी भी जब भी मेरा मन कर जाए ये खीर बनती ज़रूर है। चावल की भी बनती है, बट ये खीर जब भी बनती है तो स्पेशली मेरे लिए बनती है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट फॉक्सनट, राइट? नाउ व्हाट इज़ फॉक्सनट? फॉक्सनट बेसिकली वाटर लिली की एक स्पीशी का एक पार्ट है। ओके, जिसकी स्पीशी का नाम हम कहते हैं प्रिकली वाटर लिली। इट्स लाइक अ वाइल्ड स्पीशी ऑफ वाटर लिली। ये नॉर्मली बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं जिसके नीचे की तरफ रूट्स होती हैं और पानी की सतह पे वो पत्तियाँ तैरती हैं। एंड देयर कम्स आउट अ फ्लावर इन विच ये सीड्स, और जिसको भी हम कह सकते हैं, चाहे लोटस सीड कह लें, चाहे आप फॉक्सनट कह लें, कुछ भी आप कह लें इसको, वो इसके अंदर होता है। एंड देन इट इज़ कल्टिवेटेड फ्रॉम देयर। फॉक्सनट की मैक्सिमम जो कल्टिवेशन है, मैक्सिमम ग्रोथ है, दैट हैपन्स इन एशिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया, स्पेसिफिकली इंडिया, चाइना, पार्ट्स ऑफ कोरिया, ऑल्सो पार्ट्स ऑफ रशिया। ओके, सबसे मज़े की बात ये कि वर्ल्ड का 90% फॉक्सनट प्रोडक्शन बिहार से होता है। या सो टू ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम बिहार, थैंक यू फॉर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग सच एन इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट। और एक्चुअली बिहार में मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, दे आर रियली आई मीन फ़ैन ऑफ फॉक्सनट। वो अपने साथ में भुने हुए मखाने लेके चलते हैं फॉर देयर ट्रैवलिंग स्नैक काइंड ऑफ अ थिंग। सो फॉक्सनट इज़ समथिंग रियली क्लोज टू द हार्ट ऑफ पीपल ऑफ बिहार। इमेजिन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉक्सनट प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम बिहार। बिग थिंग, राइट? वेरी बिग थिंग। अभी हमने जो ये केसर का दूध बनाया था, सच नाइस कर रहा हूँ। अब इस केसर के दूध को हम
इस खीर में डाल देंगे ताकि सारा रंग और जितना भी स्वाद केसर को देना है वो देना शुरू कर दे इस पूरी खीर में। ओके, एंड केसर है सो नथिंग शुड गो वेस्टेड, एवरीथिंग शुड कम इन दिस कढ़ाई, इवन द smallest of strands of kesar should come in this kadai. Right? I'll just add a very small pinch of this mixture. Make sure everything comes in your finger. Okay? एक बहुत स्मॉल पिंच इसके अंदर, राइट। आप चाहें तो खड़ी इलायची यूज़ करने के बजाय इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आज खड़ी इलायची ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बिकॉज रखे रखे जब आपकी खीर ठंडी होएगी तो रखे रखे भी मखाना एब्जॉर्ब करता रहेगा आपके इस दूध को, और खीर आपकी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, और खीर नहीं वो पुडिंग बन जाएगी, या सो इट विल बिकम अ मखाने की पुडिंग इंस्टेड ऑफ मखाने की खीर। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि आपका जो दूध है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। हाँ, थोड़ा गाढ़ा ज़रूर आपको चाहिए दूध, बट उतना भी नहीं कि रखे रखे वो एकदम पुडिंग का फॉर्म ले ले। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके, व्हेन टू ऐड योर शुगर, बिकॉज शुगर नीड्स टू बी एडेड इन दी एंड। जैसे ही आप इसमें चीनी डाल देंगे, इसका कुकिंग प्रोसेस जो मिल्क का है वो कट शॉर्ट हो जाएगा। सो शुगर इज़ एडेड ओनली व्हेन यू सी कि हाँ अब ये मेरी दूध की कंसिस्टेंसी राइट है। आई इन दिस पैन इटसेल्फ आई विल टेक सम घी, ओके, लगभग 1 चम्मच घी, ज़्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच घी, ओके। और इस घी में जैसे ही हल्का से घी गर्म होगा, इसमें हम अपने चिरौंजी को हल्का सा पकाएंगे, ताकि चिरौंजी भी जब तक ये हमारा दूध पके चिरौंजी भी पक जाए। कि आप चिरौंजी को हल्का सा भून के बहुत थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। मैंने लिया है लगभग 1 टेबलस्पून चिरौंजी इसके अंदर, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल एज आई सेड। एम्बर कलर ऑफ अ खीर जस्ट बिकॉज ऑफ द सैफरन। सैफरन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पाइसेस, मतलब कश्मीर की शान है सैफरन। सो द मोमेंट यू सी अ चिरौंजी गेटिंग स्लाइटली रोस्टेड इन दिस पैन, जब वो हल्का क्रैकल आपको सुनाई देगा चिरौंजी का, ओके, दैट इज़ अ गुड टाइम व्हेन यू नो कि हाँ अब अगले 10 सेकेंड के बाद चिरौंजी आपकी हो जाएगी दूध में जाने लायक। The milk has almost reduced by 30-40%, ओके, और ये मिल्क अब थोड़ा गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है। पहले जितना गाढ़ा था उससे थोड़ा और गाढ़ा हुआ है ये दूध। नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू ऐड योर शुगर टू योर मिल्क। सो आई एम टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर, डिपेंडिंग अपॉन कितना मीठा आपको पसंद है खीर को रखना, उस हिसाब से 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर इज़ मोर देन इनफ। I prefer it to be slightly on a sweeter side. That is why I have added approximately 4 tablespoons. You can also add 3.5 tablespoons. It's fine. So you see how beautiful this kheer is looking right now, right? Chironji, makhana, then saffron colored and saffron flavored milk. I mean, super start of this kitchen. So now after adding sugar, after adding everything else, the only thing which is remaining is adding of the dry fruits, okay. So मेरे पास यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू है। So I'm adding approximately 2 tablespoons of my chopped dry fruits, okay. This will give you a nice texture, nice color, nice mouthfeel as well, okay, and a different contrasting texture too. So after this video, comments में please मुझको बताइएगा कि आपको इस रेसिपी का कोई ऐसा पार्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। ऑल्सो टेल मी योर ओन इनोवेशंस विद खीर और विद एनी काइंड ऑफ अ डेजर्ट यू वुड हैव ट्राइड, ओके, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू शेयर दिस थिंग विद एवरीवन एल्स। इस टाइम पे मैं अपना ये जो स्पाइस मिक्स था, थोड़ा सा ये स्पाइस मिक्स मैं और इसमें डालूँगा, लगभग 1 चुटकी और, एंड दैट शुड बी ऑल। एंड इफ़ यू डोंट वांट कि आपके मुंह में वो सौंफ या काली मिर्च थोड़ी सी भी आए, यू कैन ऑल्सो मेक अ नाइस फाइन पाउडर ऑफ दिस स्पाइस मिक्स इंस्टेड ऑफ ग्राइंडिंग इट कोर्स। यू कैन मेक अ नाइस फाइन पाउडर ऑफ दिस, ओके, एंड इट विल गिव यू सिमिलर रिजल्ट्स, बट एक थोड़ा फाइनर फॉर्म में होगा, सो मे बी वो आपको खाने में थोड़ा ज़्यादा पसंद आए, बट फ्लेवर विल बी द सेम, ओके।
स्मेल्स लवली। आई मीन काश आप यहाँ होते हो, काश आप इस केसर की खुशबू को सूंघ पाते। आई मीन इट्स डिवाइन। मैं मखाना खा के आपको बताता हूँ कि मखाने का हाल क्या है इस समय। माइंड ब्लोइंग। मखाना पूरी तरह से गल चुका है, हल्का सा क्रंच है मखाने में, जो कि रखे रखे और गलेगा, बट द फ्लेवर इज़ ब्यूटीफुल। स्पेशली जो चिरौंजी हमने यहाँ पे भूनी थी ना, दैट इज़ आई मीन द किक ऑफ दिस खीर। जैसे ही वो चिरौंजी आपके मुंह में आ रही है, एक अलग ही स्वाद, एक फ्लेवर प्रोफाइल पूरा चेंज हो जाता है आपकी उस खीर का। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लेवर विद दिस चिरौंजी। जैसे जैसे खीर ठंडी होगी और गाढ़ी होगी, वैसे वैसे आपको इन मसालों का फ्लेवर और हल्का डिफाइंड होता हुआ दिखेगा। ओके, सो प्लीज़ वेट। अभी गर्म खीर मैं नहीं चाहूँगा कि आप खाएं। लेट दिस कूल डाउन, लेट द फ्लेवर्स इन्फ्यूज़, लेट मखाना एब्जॉर्ब एवरीथिंग नाइसली, okay, and then enjoy the kheer and tell me in the comments how you like the kheer. Thank you so much for watching this video till the end, and please in the comments just let me know any experiments you would have done with the kheer, or any new kheer, any new desserts which you would have tried till now. Okay, let me know your experiences, your various experiments, and I'll be really happy to know them. Also, please don't forget to like and subscribe my channel, and please share this video to whosoever you can.